हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे और उसमें कई तरह के नंबर्स होते हैं, नंबर्स भी कई तरह के होते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर के अंदर भी दो तीन चीजें होती है, एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर और एक होता है इंटीजर्स। इन सबको मिला के जब हम कोई काम करते हैं, किसी वैल्यू को निकालते हैं, किसी की वैल्यू को पुट करके किसी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो तब हम किसको क्या बोलते हैं कि भैया हमारा पूरा नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले नेचुरल नंबर की, अगर बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, इन्फिनिट मतलब बहुत सारे, कहीं तक हम नहीं लिख सकते वहां तक जहां तक नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, आगे आते हैं। फर्स्ट समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या होता है। सेकंड है हमारा, सेकंड किसकी बात कर लेते हैं? होल नंबर की बात कर लेते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होते हैं भाई, उसके अंदर 1 2 3 4 तो होते ही है, लेकिन उसमें हम 0 को और ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, फर्स्ट हमारा नेचुरल नंबर, सेकंड हमारा होल नंबर। थर्ड आते हैं, थर्ड किसकी बात कर लेते हैं भाई? इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? क्या होता है इंटीजर्स? देखो, अभी हमने सिर्फ बात की यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स की, यहाँ पे हमने 0 भी इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स के अंदर 0 भी आता है। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर्स आते हैं हमारे इन्फिनिटी तक, लेकिन नेगेटिव भी नंबर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इस तरह से इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे नंबर सो ऑन, और ऑल नंबर होते हैं उसमें हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं कि उसके अंदर ये भी नंबर्स होते हैं, ये भी नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ऑलराइट, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंदर भी दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होता है, इसको आगे करते हैं इंटीजर्स को। ठीक है, इसको करते हैं, उस करो, इसको आगे करते हैं। हाँ जी, देखो इंटीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, बाद में लिखना। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव, फिर एक होता है नॉन पॉजिटिव, और एक होता है नॉन नेगेटिव। ऑलराइट, अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिनसे पहले प्लस लगा होता है, जिनसे पहले कोई भी साइन नहीं होता, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे
ये नंबर्स होते हैं, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। ऑलराइट, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5। अब जब 0 से इधर के सारे नंबर्स है, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स है। ऑलराइट, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5। अब मैडम नॉन पॉजिटिव क्या होती है? नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव है ना। तो फिर इनको अलग सा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो नॉन पॉजिटिव होते हैं मतलब नेगेटिव हुए, लेकिन इसके अंदर हम 0 को ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, क्या ऐड कर देते हैं? 0 को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 0 -1 -2 -3 -4, हमारा क्या हो जाएगा, सारे ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। अब वैसे ही सेम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नेगेटिव नहीं होते, मतलब जो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन मैडम ये तो यही हो गए पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन क्या कर देते हैं इसमें हम 0 को ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, अब देखो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 -6, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? उसमें जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो तो होते ही है, बाकी उसके अंदर हम 0 को भी ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नेगेटिव नहीं होते, मतलब जो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, लेकिन हम उसमें 0 को भी ऐड कर देते हैं। समझ में आया? चलो देखो, अब आते हैं रैशनल नंबर पे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, कुछ पता है? देखो, रैशनल नंबर के अंदर 3 चीजें होती है। पहली चीज, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सबसे पहली बात कि वो जो नंबर है वो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब किसी के अपॉन कोई। ठीक है, आर इंटीजर्स, दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ऑलराइट, एंड 0 इज इक्वल नॉट Q इज इक्वल नॉट 0। और जो Q है, जो ये नीचे वाला है डिनोमिनेटर, ये इक्वल नहीं होना चाहिए 0 से। ये तो 0 से बड़ा है, बड़ा होना चाहिए, तो 0 से छोटा। अब मैडम 0 से छोटा नंबर कौन सा होता है? देखो, अब देखो भाई, 1 2 3। अब 3 से छोटा कौन है? 2 है। 2 से छोटा कौन है? 1 है। 1 से छोटा 0, तो 0 से छोटा कौन हो जाएगा? -1। उससे छोटा -2 -3। तो ये सारे -1 -2 -3 और बहुत सारे नंबर सारे क्या है? 0 से छोटे हैं। ऑलराइट, तो जो Q है हमारा, या तो ये तो 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 0 से छोटा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोबारा समझ लो। अ नंबर दैट कैन बी का मतलब समझ लो, यहाँ पे या तो वो लिखा हुआ हो P/Q की फॉर्म में, या तो उसको हम लिख सकते हो। देखो किस तरह से। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि P/Q की फॉर्म में हो, P/Q। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन यहाँ पे दी है इन्होंने कि जी Q के इक्वल हमारा 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी नंबर हो जाए। P/Q की फॉर्म में क्या हम 2 को लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं हम। क्या हमारा 2 एक रैशनल नंबर है? कैसे बोलो? क्योंकि वो ना पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है, गुड। 2/1 हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखो यहाँ पे पहली चीज P/Q की फॉर्म में है दोनों,
ये पी है और ये अपॉन क्यू है। दूसरी चीज, दोनों क्या है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों है। तीसरी देखो, फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गई कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। सेकंड कंडीशन मिल गई कि दोनों क्या है, इंटीजर्स है। ऑलराइट, थर्ड चीज क्या मिल गई कि जो हमारा क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ऑलराइट, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। दोबारा समझ लो, पहली कंडीशन है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। जो रैशनल नंबर हम लिखते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, दोनों इंटीजर्स हो और क्यू इज इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। 0 के इक्वल क्यू अगर होगा तो नॉट डिफाइन होगा। देखो कैसे, यहाँ पे 9 अपॉन 0 लिख दिया, क्या एक रैशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि 0 से इसको कैसे डिवाइड करेंगे भाई, डिवाइड कैसे करेंगे इसको, अगर 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अगर हम मान लो कि 5 से मल्टीप्लाई कर दें 0 को तो 0 ही आएगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आया, रैशनल नंबर क्या होता है, समझ में आ गया। और ले लेते हैं, अब मुझे बताओ कि क्या -7 एक रैशनल नंबर है, क्या -7 एक रैशनल नंबर है, कौन बताएगा, क्या -7 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है जी। देखो -7 अपॉन 1 लिख सकते हैं आग बंद करके, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स है, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, और क्यू का इक्वल 1 है ना कि 0। दैट्स व्हाई दिस इज द रैशनल नंबर। समझ में आया क्या है, रैशनल नंबर समझ में आ गया तुम्हें, गुड। चलो हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अब थोड़ा सा तुम्हें मैं बता दूं, फिर उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। देखो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, अभी बताया था 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इससे बड़ा कौन होता है, सॉरी, इससे बड़ा कौन होता है, होल नंबर। होल नंबर्स में क्या होता है भाई, 0 ऐड हो जाता है, उसमें क्या होता है, 0 भी ऐड हो जाता है। ऑलराइट, 0 प्लस क्या होता है, नेचुरल नंबर। ऑलराइट, क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी होते हैं और उसमें 0 को हम ऐड ऑन कर देते हैं। ऑलराइट, अब आगे आते हैं, उसके बाद इंटीजर्स। इससे बड़ा कौन होता है भाई, इससे बड़ा कौन होता है, इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं और उनके अंदर 0 भी ऐड होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 भी ऐड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। समझ में आया, तो सबसे छोटा कौन, नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा रैशनल नंबर, सॉरी ये इंटीजर्स, और सबसे बड़ा कौन है भाई, सबसे बड़ा रैशनल नंबर। क्यों क्यों है रैशनल नंबर सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें नेगेटिव, क्योंकि उसके अंदर हम देखो इसके ऊपर हम कहीं भी डिनोट नहीं कर सकते 0.5 को, लेकिन यहाँ पे हम 1/2 लिख सकते हैं, जो किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। दैट्स व्हाई रैशनल नंबर इज द बिगेस्ट नंबर। देखो नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर्स, इंटीजर्स से बड़ा कौन, रैशनल नंबर। ठीक है, उसमें 1/2 लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं, 10/57, कुछ भी XYZ। ठीक है, तो सब क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। अब तुम मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चंस देते हैं।
ट्रू या फुल फॉल्स, तुम मुझे बताओगे। एवरी इंटीजर क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर होते हैं। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? बताओ, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? नहीं होते। कैसे नहीं होते भाई? देखो 0 आता है। देखो यहाँ पे एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर को मिला के क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर तो भाई सबसे बड़ा होता है। 0 भी तो है बीच में। 0 बीच में है, कोई बात नहीं। 0 को ये लोग आए कि भाई 0 क्यू के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 पी के इक्वल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी वो रैशनल नंबर है। समझ रहे हो? है तो आखिरकार ये इंटीजर ही है ना, ये भी तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, बस ये क्यू के इक्वल नहीं होनी चाहिए 0। ठीक है, तो क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? क्या सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हमारा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 0.1 0.7 0. कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप मुझे बताओ कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं कि सारे होल नंबर होते हैं? सही है या गलत है ये स्टेटमेंट? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही है? कैसे? क्योंकि मैम नेचुरल नंबर हाँ, नेचुरल नंबर होल नंबर से छोटा होता है, इसलिए नेचुरल नंबर को हम होल नंबर के अंदर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा जी? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज दैट अब बताओ एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? क्यों? क्यों? देखो, ये रैशनल नंबर का कमरा है। रैशनल नंबर का कमरा सबसे बड़ा, उससे छोटा इंटीजर्स का कमरा, उससे छोटा होल नंबर का कमरा, उससे छोटा नेचुरल नंबर का कमरा। अब बताओ कि रैशनल नंबर के कमरे के अंदर इंटीजर्स भी आ जाएंगे, होल नंबर्स भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। क्या रैशनल नंबर का कमरा सबसे बड़ा है क्या किसी के कमरे में आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। दैट्स इट। कि क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर के कमरे में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि होल नंबर का कमरा तो पहले ही छोटा है रैशनल नंबर के कमरे से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर्स में होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, और रैशनल नंबर में क्या होता है? 0 भी होता है, इंटीजर्स भी होता है, नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी सब होते हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आया तुम्हें? चलो जी, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? देखो, कुछ समझ में आ रहा है? इक्वल से कुछ समझ में आ रहा है? बराबर। देखो, मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, आप लोग मुझे बताओगे कि भाई ये नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट है या फिर एक दूसरे के जैसे ही हैं। 1/2,
4/8 और तुम्हारा 2/4, 3/6, 8/16, 9/18। बताओ क्या सारे नंबर अलग अलग हैं या फिर सारे एक जैसे? बताओ मुझे। नंबर अलग अलग। नंबर अलग है। देखो और ये हमें दिख रहे हैं कि ये अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। कैसे हैं? 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। सबका क्या आ रहा है? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो ये दिखने में अलग अलग लग रहे थे, लेकिन सारे एक जैसे थे। ऑलराइट, तो ऐसे रैशनल नंबर तो दिखे अलग अलग, लेकिन उनका मतलब सेम ही हो, उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। एक चीज और देख लो तुम, जो इंटीजर्स होता है, जो इंटीजर होता है उसको हम z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? z से। जैसे मैं हूं, मेरा नाम है सोनिया, तो मैं अपने आप को s से डिनोट करूंगी, उपासना को u से डिनोट करेंगे, केशव को k से डिनोट करेंगे, पारस को p से डिनोट करेंगे, परी को p से डिनोट करेंगे, रिया को r से। इस तरह से यहाँ पे इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? z से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। समझ में आया? अब इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ भाई। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हमें कोई नंबर दिया गया है, सपोज 2/3 दे दिया, तो इस और मैंने कहा कि हमें इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दो 5। इसके हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ 5। तो कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी और नीचे भी हमें सेम नंबर से करना है भाई मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। थोड़ा सा कर देते हैं, 2 × 20 को अपॉन 3 × 20। ठीक है, फिर यहाँ पे कर देते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर यहाँ पे कर देते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। ऑलराइट, फिर यहाँ पे कर देते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से, 1000 1000 100 100 और 2 और 2। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 10 जा 20, 2 3 10 जा 30। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा। वैसे ही 2 2 जा 4, 40 आ जाएगा इसका, 40/60। इसका क्या हो जाएगा भाई? ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा। सेम इधर आ जाओ, 2000/3000, ये क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा। इधर आ जाओ, 200/300, क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हमें 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल के दो, 1 2 3 4 5। अगर कितने भी मर्जी कहेंगे, मैंने 1000 से और 10 से 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कि बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसलिए मैंने इनको फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भाई होता क्या है? बना लोगे, कर लोगे इनको? चलो, वेरी गुड। अब देखो भाई नेक्स्ट क्या है? इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। कि 2 रैशनल नंबर के बीच में हमें अगर कोई रैशनल नंबर उसके अंदर फाइंड आउट करना है, इंसर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे? इसके होते हैं 2 मेथड। पहला मेथड होता है एवरेज मेथड। क्या होता है पहला मेथड भाई?
एवरेज मेथड, और दूसरा क्या होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। दो मेथड होते हैं। अगर हमें एक नंबर निकालना है किसी दो नंबर के, सपोज कि 2 के और 3 के बीच में हमें एक नंबर निकालना है कोई, तो कैसे निकालेंगे कि जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। कैसे निकालेंगे उस नंबर को, देखो तो इसको यूज करने, इसको निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे एवरेज मेथड को। ये बहुत अच्छा सा सिंपल सा मेथड है। लेट 2 नंबर्स, 2 नंबर ले लो, वन इज ए एंड सेकंड इज बी। पहला ए है और सेकंड बी है। फिर क्या करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू हमारा नंबर आ जाएगा। देखो मान लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू 7। 6 और 7 के बीच में हमें 6 और 7 के बीच में हमें एक नंबर चाहिए। 6 क्या है रैशनल नंबर है, 7 क्या है रैशनल नंबर, उसके बीच में हमें क्या चाहिए एक नंबर चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो a क्या है 6, b क्या है 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना होता है ये 13 अपॉन 2। 13 अपॉन 2 हमारा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर है जो कि इन दोनों के बीच में है। अगर विश्वास नहीं होता है तो करके देख लो। 2 6 13, 2 6 12, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 5 10। तो 6.5 6 से बड़ा होता है और 7 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन दोनों के बीच में हमारा नंबर आ गया। कौन सा आ गया 13/2। तो 6 और 7 के बीच में हमारा एक नंबर निकालना था, तो जो कि क्या है 13/2 है। समझ में आया। देखो दोबारा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज कि हमें 19 और 20 के बीच में कोई नंबर निकालना है, एक रैशनल नंबर के बीच में निकालना है। तो क्या करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का मतलब यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें कितने नंबर निकालने हैं एक नंबर निकालना है। क्या हो जाएगा 19 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितना होता है ये 39/2। तो या तो कह दो कि जी 39/2 होता है हमारा नंबर 19 और 20 के बीच में। लेकिन अगर इनको विश्वास नहीं आ रहा है तो 2 1 2 और 2 5 10। ओ सॉरी 39 है ना, ओ 9 आ गया, 9 18, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 5 हो जाएगा हमारा 10। क्या हो जाएगा 19.5। तो 19.5 तो हमारा क्या है डेसिमल में आ गया। लेकिन इनको क्या चाहिए रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 39/2 जो कि इन दोनों के बीच में है। 39/2 13.5 इससे बड़ा है और इससे छोटा है। दोनों के बीच का रैशनल नंबर हमें क्या मिला 39/2। समझ में आया। चलो जी देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में हमें क्या चाहिए एक रैशनल नंबर चाहिए जो कि हमें फाइंड करना है, जो कि हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एवरेज मेथड का यूज करेंगे। एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास a क्या है यहाँ पर 5 है और b क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 5 और 6 11/2 करके देख लो। 2 से अगर हम 11 को डिवाइड कर रहे हैं 2 5 10, 1 बच जाएगा 0.5। तो क्या रहा है 5.5। 5.5 हमारा 5 से बड़ा होता है और 6 से छोटा होता है। तो हमारा क्या नंबर हो जाएगा यहाँ पे रैशनल नंबर बिटवीन 5/1 एंड 6/1 इज 11/2। समझ में आया। अब तुम मुझे निकाल के दिखाओ फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 17 एंड 18। चलो
क्या आया भाई 35/2, जो कि हमारा आंसर है। तुम्हारा ठीक है, ठीक है, सबका बढ़िया। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी हमारे क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है हमारा? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। अब एवरेज मेथड से तो हम सिर्फ एक ही नंबर निकाल पाते थे, ठीक है, तो 5 नंबर्स को कैसे निकालें? हाय राम, कितना बड़ा काम मिल गया। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड से करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। पहला स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं, जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करते हैं। मेक द डिनोमिनेटर सेम। मेक द डिनोमिनेटर सेम। सेकंड स्टेप हमारा क्रिएट अ गैप बिटवीन द रैशनल नंबर्स। स्टेप 2 क्या है? क्रिएट द गैप। उसके अंदर अगर गैप होगा तो हम नंबर्स को ढूंढ पाएंगे। न्यूमरेटर्स लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर्स के बीच में हमें क्या चाहिए? गैप। फर्स्ट स्टेप मेक द डिनोमिनेटर सेम। सेकंड स्टेप क्रिएट द गैप बिटवीन द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स के बीच में, ठीक है। चलो करते हैं। क्या है दिया हमें? 3 and 4। अगर हम 3 को 3/1 लिख ले, 4 को 4/1 लिख ले, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने हमें कहा है कि 5 रैशनल नंबर हमें चाहिए, तो क्या करेंगे? 5 लिख लेंगे और उसमें एक ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 3/1 और 4/1, क्योंकि हमें गैप में इसमें लिखना है। यहाँ पे मैंने तुम्हें जब भी बताया था, जब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कर रहे थे, कि नीचे भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर भी। तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 6 से, और ऊपर भी 6 से। देखो, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो डिनोमिनेटर तो हमारे ऑलमोस्ट सेम है। तो लेकिन इनके बीच में गैप नहीं है, तो गैप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो कि हमें 5 नंबर से, तो 6 में ऊपर भी और नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में भी और 4 में भी। अब 4 6 24/6, ठीक है, और 3 6 18/6। अब देखो 18/6 का मतलब क्या है? 3/1, और 24/6 का मतलब क्या है? 4/1। यही है ना? क्या मिला हमें? 18/6 मिल गया। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। तो हमें क्या मिल गए? ये नंबर्स मिल गए 18 के और 24 के बीच में। 1 2 3 4 5, और हमें कितने नंबर चाहिए थे? 5 रैशनल नंबर चाहिए थे। तो जो हमें 5 रैशनल नंबर यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाले मेथड से। क्योंकि एवरेज मेथड जो होता है वो सिर्फ अगर हमें एक नंबर निकालना होता है तब उसको यूज करते हैं, लेकिन जब हमें एक से ज्यादा नंबर निकालने होते हैं बीच में, तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मेथड यूज करना होता है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, हो गए जी। उसके बाद जो ऊपर न्यूमरेटर है उसके अंदर हम गैप क्रिएट करेंगे। अब कितना गैप क्रिएट करना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। 5 नंबर करने होते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 नंबर दिए हुए होते हैं कि भाई 10 नंबर फाइंड आउट कर, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी सेम नंबर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
3/1 का मतलब क्या है 18/6। उसके बाद के नंबर्स क्या है 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6, जो कि हमारे 5 नंबर्स है जो हमने 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करे हैं। तुम चाहो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 10 से, यहाँ पे भी 10 से, तो और ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ज्यादा गैप बीच में ज्यादा गैप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो हाँ जी, अब आगे चलते हैं डेसिमल की तरफ। डेसिमल क्या होता है समझेंगे। इसमें कई चीजें होती है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, हम ये सब चीजें सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो पहले ये करते हैं। एक्सप्रेस 2/11 इन द डेसिमल फॉर्म, कि जो हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पागल है ये? अभी कह रहे हैं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, आगे जब कहेंगे डेसिमल में दे देंगे इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, ऐसे करते रहेंगे। ये मैथ बनाने वाला बंदा जो था ना वो पागल था, ऐसे किया उसने। अच्छा, ये हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है ये, अच्छा ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, इसको हम राइट एंगल कह देंगे। इस तरह से वो कुछ भी बोलता रहेगा। ठीक है, कभी कुछ, कभी उसका उल्टा ये होता है, उसका उल्टा ये होता है, मतलब ऐसा सब कुछ चलता रहता था उसके दिमाग में। ठीक है, देखो एक्सप्रेस 2/11 इन द डेसिमल फॉर्म, क्या इसका मतलब क्या है? 2/11 का मतलब क्या है भाई, कि 11 से हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 11 1 से 11, क्योंकि 11 2 0 तो 22 होता है, जो 20 से बड़ा हो जाएगा। कितना बच जाएगा जी? 8 बच जाएगा, है 9 बच जाएगा। ठीक है, अब 11 8 सा 88, क्या बच जाएगा 2, अरे फिर से 2 आ गया, चलो 0 लगा ली, 1 सा 11, फिर से क्या बच जाएगा 90। ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, क्या करें इसका? क्या करें? बार लगाएंगे कि मतलब हमारा क्या हो रहा है 0.181818 रिपीट हुए जा रहा है, मतलब 0.18 के ऊपर बार। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका। किसका? 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.18 के ऊपर बार। तो क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है? टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट होने का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने लिया 46 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, ऊपर से 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया भाई? टर्मिनेट हो गया। लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ, चलते जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसको हम? नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्या हो रहा है? रिपीट हुए जा रहा है, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग भी लिख देंगे वो लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, जो इंग्लिश है खतरनाक लैंग्वेज है। मैं लिख रही हूं बड़ा, बड़ा हिंदी में लिख दिया, लिखा भी बड़ा है, पढ़ेंगे भी बड़ा, और मतलब भी बड़ा ही होता है इसका। और इंग्लिश में देखो बिग होता है, BIG, पढ़ेंगे क्या? बिग, और होता क्या है? बड़ा।
अब ह्यूज क्या मतलब होता है? बड़ा, जाइंट, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक लैंग्वेज है। कई मायनों कई जगह पे ये भी खतरनाक लैंग्वेज है। अब तुम हिंदी को ही ले लो, जैसे हम लिख रहे हैं क्रम, एक होता है ऐसे क्रम, तो ये रहा जो होता है इसके मनमर्जी की बात है, कभी ये ऐसे हो जाता है, कभी ये ऐसे हो जाता है। क्या हम आर को कभी ऐसे लिखते हैं? आर को हमेशा सीधा लिखते हैं, लेकिन ये कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी किसी टाग में फंस जाता है, कभी कुछ करता रहता है। ठीक है, चलो जी, दैट वाज द एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, देखो क्या हुआ, एक्सप्रेस किया हमने 2/11 को, तो क्या मिला हमें 0. देखो यहाँ पे 0 लगाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा बस, बाकी 0 का कोई महत्व भी नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। 0.18181818 रिपीट हो रहा है, तो 12 लगा देंगे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? ये अगर हम इसको लिख देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो उसको लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है, उसने पेपर में अच्छे से लिख के आया है। ठीक है, समझ में आया? चलो